कि अमीर बलाश टीपू ग्रुप है या तीफी बट ग्रुप है तो वो अरबपति हैं। दोनों ग्रुपों के पास खासी दौलत है। इन दोनों घरानों के पास ज़िंदगी की किसी नेमत की कोई कमी नहीं है। अगर इस वक्त उनके पास सबसे बड़ी कमी है ना तो इन दोनों ग्रुपों में सुकून नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद वो घरों से दरबदर हैं। और जावेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी बट ग्रुप के जो क्लोज लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो सारे भी खौफजदा हो गए कि अब सिर्फ तीफी बट टारगेट नहीं हो सकते, रिश्तेदार भी टारगेट हो सकते हैं। जो तीफी बट ग्रुप के साथ लोग अटैच थे कि अंडरग्राउंड हो गए, डेरे गैर आबाद हैं। तीफी बट का डेरा हो, वो गोगी बट का डेरा हो, वो मीर बलाश टीपू का डेरा हो, इवन के कैसर बट का जो डेरा है, सारे गैर आबाद हैं, सब गायब हुए हैं। तीफी बट अमीर बलाश टीपू के कत्ल से आज तक मुल्क से बाहर, अमीर मौसिफ जावेद भट्ट के कत्ल से कुछ दिन पहले मुल्क से बाहर, अमीर फतेह मुकदमे में नामजद होने के बाद गायब, कैसर भट्ट जावेद भट्ट के मुकदमे में नामजद होने के बाद गायब। ये लोग अपने घरों में भी नहीं है। ऐसी दौलत को, प्रॉपर्टीज को क्या करना है कि आप लोग उन प्रॉपर्टीज में रह भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद भट्ट केस में अमीर मौसिफ को मुलजिम करार दिया गया है। किस तरह से शूटर ट्रेस हुआ? पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहले से ही इस तरह की पेशन गोइयाँ कर देते हैं कि अब गल वध गई है या ट्रेस, सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। पाशा साहब मुझे बताइएगा कि आप पहले से पेशन गोई कर देते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है, किस तरह से पता चल जाती है हर चीज़ आपको? पेशन गोई नहीं होती, मैं भी जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके मुताबिक बात करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बिफोर टाइम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सारे जो ये मैटर चल रहा है बहुत सेंसिटिव मैटर है। और चूँकि मामलात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के होते हैं तो कोई चीज़ आप पहले ही वक्त से पहले अगर मुझे किसी तरीके से पता लग ही गई है तो पहले ही बात कर दें तो तफ्तीश पे भी उस चीज़ के असरात मुरतब होते हैं। हो सकता है कि जिस वक्त मेरे तक इतला आए उस वक्त इतनी परफेक्ट ना भी हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर इतला ही ठीक हो। बहरहाल अभी आपको एक मैं चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये जो केस है दिन ब दिन एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है, वो सबको पता है। क्योंकि अमीर मौसिफ का नाम सामने आ जाना, उसका रोल सामने आ जाना, गो कि वो मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी जब मुझे पता लगी थी इस बात से। जिस वक्त मैंने ये स्टेटस लगाया था से 4 दिन पहले गल वध गई है, तो वो इसलिए वध गई जबकि तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो इनकी फैमिली के साथ, इनकी फैमिली उस कंडीशन में ये सब। और उस वक्त चूँकि हम खुद सब लोग अब मिलके बात कर रहे हैं कि इस दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए और बात सुलह की तरफ जानी चाहिए, तो जब आप बात सुलह की करते हैं और उसमें आपका फिर एक ऐसा किरदार सामने आ जाना तो वो फिर बातें जो हैं ख़राबी की तरफ जाती हैं, सुलह की तरफ नहीं जाती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ कि ये एक लेसन बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। ये केस अगर आप डीपली जाके इस केस को देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे सबक हैं जो हमारी सोसाइटी के उन लोगों के लिए हैं कि जो लड़ाई झगड़े और दुश्मनी को पर फोकस करते हैं या इन मामलात में उलझते हैं। मैं आपको छोटी सी अब एक बात करूँगा। दोनों पार्टियाँ, आप इन दोनों का दौलत के हवाले से कंपैरिजन करें तो दोनों ग्रुपों के पास खासी दौलत है। और आप इन्हें अगर ये मैं कहूँ कि अमीर बलाश टीपू ग्रुप है या तीफी बट ग्रुप है तो वो अरबपति हैं, इसमें कोई शक नहीं, फिनंशियली भी और प्लस उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लें तो दोनों अरबपति हैं। इन दोनों घरानों के पास ज़िंदगी की किसी नेमत की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ जो एक आम आदमी ख्वाहिश का इज़हार करता है या सोचता है उन लोगों के पास अवेलेबल है। अब ये शूटर जो हैं वो क्या है, वो गरीब लोग हैं। उन्होंने क्यों ये स्टेप उठाया? लालच में आके कि पैसे मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, यही लालच होता है ना इंसान को, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो इन दोनों ग्रुपों के पास किस चीज़ की कमी है? लेकिन अगर आप ये देखें, अगर इस वक्त उनके पास सबसे बड़ी कमी है ना तो इन दोनों ग्रुपों में सुकून नहीं है। ठीक है, सब भागे हुए, सब कुछ होने के बावजूद वो घरों से दरबदर हैं दोनों ग्रुपों। और जावेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी बट ग्रुप के जो क्लोज लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो सारे भी खौफजदा हो गए, क्योंकि अब ये चीज़ सामने आने लग गई कि अब सिर्फ तीफी बट टारगेट नहीं हो सकते, रिश्तेदार भी टारगेट हो सकते हैं। ज़ाहिर है उनकी हमशीरा थी जिन पर हमला किया गया। तो जो तीफी बट ग्रुप के साथ लोग अटैच थे वो सब भी जिसे कहते हैं कि अंडरग्राउंड हो गए और अपनी सिक्योरिटी की जो उनके मामलात हैं बड़े सख्त कर दिए, गायब है मंजर आम से। हाल अगर देखा जाए तो डेरे गैर आबाद हैं। तीफी बट का डेरा हो, वो गोगी बट का डेरा हो, वो मीर बलाश टीपू का डेरा हो, इवन के कैसर बट का जो डेरा है, सारे गैर आबाद हैं। जो इनके इर्द गिर्द जो सपोर्टर हैं, जो ख़ास लोग होते हैं, वो सब गायब हुए हुए हैं इस वक्त, और सबको इस वक्त अपनी जान के लाले पड़ गए हुए हैं। तीफी बट अमीर बलाश टीपू के कत्ल से आज तक मुल्क से बाहर, अमीर मौसिफ जावेद भट्ट के कत्ल से कुछ दिन पहले मुल्क से बाहर, अमीर फतेह मुकदमे में नामजद होने के बाद गायब,
कैसर भट्ट मुकदमे, जावेद भट्ट के मुकदमे में नामजद होने के बाद गायब, मतलब कि ये लोग अपने घरों में भी नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ऐसी दौलत को, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है कि आप लोग उन प्रॉपर्टीज़ में रह भी नहीं सकते इस वक्त। जो ये एक बड़ी तल्ख बात मैं कर रहा हूँ और ये दोनों ग्रुपों को बड़ी बुरी लगेगी, वो क्योंकि हम पर तो ये इल्ज़ाम आ जाते हैं ना। अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो वो कहेंगे जी ये तीफी भट्ट का पेड़ है। आप अगर बात करेंगे अमीर बिलाश टीपू ग्रुप की तो जो उधर के लोग होंगे वो कहेंगे जी ये अमीर बिलाश टीपू ग्रुप का पेड़ है। हम तो ना दोनों ग्रुपों के पेड़ नहीं है, ना हम दोनों ग्रुपों के स्पोक्समैन हैं। हम तो बात करेंगे रियलिटी की। मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये मैं रियलिटी बेस बात कर रहा हूँ और इस पर आप चेक करें कि वो अरबों रुपया कहाँ गया, वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ कहाँ गई, कि आप लोग आज इस दुश्मनी की वजह से उन अपनी प्रॉपर्टियाँ के अपने घरों में नहीं रह सकते। साहब मुझे बताइएगा, एक तरफ अमन का पैगाम दिया जा रहा था कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मज़ीद इस तरह की दुश्मनी नहीं चाहते, दूसरी तरफ इतनी गहरी साजिश की जा रही थी। इसका मतलब कि जो हमदर्दियाँ उनकी तरफ जा रही थी अब दोबारा उनका रुख बदल जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त अमीर बिलाश टीपू कत्ल होता है तो क्या कहा जाता था कि अमीर बिलाश टीपू ख़ानदान मजलूम है, तीफी भट्ट जालिम ग्रुप है। और जावेद भट्ट के कत्ल से पहले तक ये चीज़ एक आम बंदा भी कहता था कि उनके साथ जुल्म हुआ है। अमीर बिलाश टीपू के ख़ानदान के साथ लोगों की हमदर्दियाँ आज भी हैं, ये कि नहीं है, लेकिन लोगों ने इस फेल को भी पसंद नहीं था किया कि यार अब बहन पर हमला होगा, बिनोई पर हमला होगा। इस चीज़ को भी कोई लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, मैं इंतशारी लोगों की बात नहीं कर रहा, इंतशारी लोग तो अब भी वो अभी भी इनकी में अब मेरी और आपकी बातें हो रही हैं, वो इस पे भी कोई ना कोई इंतशारी कमेंट्स कर देंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं, मैं जो पॉजिटिव माइंडेड लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे कि यार बहनों पे हमले होंगे। ठीक है, अब आपने तीफी भट्ट के जो गुज़श्ता दिनों ऑडियो इंटरव्यूज़ जो सामने आए उसमें आपने देखा नहीं, उन्होंने खुद इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे मार लेते, मेरे बेटों को मार लेते, लेकिन मेरी बहन पे और मेरे बहनोई पर हमला ना करते। यानी कि घर अब जो मामला आता है वो घर की औरतों तक चले गए, वो अच्छा फेल नहीं है। अब जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, कब भाम था, मैं ज़ाती तौर पे मैं खुद ये ख्वाहिश, ये सोच रखता था कि अल्लाह करे कि, क्योंकि मैंने ही और कुछ साथियों ने हमने मिलकर हमने अमन की ये बात शुरू की थी कि अमन की तरफ जाने के लिए सुलह ज़रूरी है। तो उसमें मैं भी ये सोचता था कि अल्लाह करे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, अमीर मौसिफ ग्रुप इन्वॉल्व ना हो, या अगर कैसर भट्ट और मीर फ़तेह का नाम आ रहा है वो लोग इन्वॉल्व ना हो। अगर वो लोग इन्वॉल्व हो गए तो जो हम सुलह की बात कर रहे हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि ये सुलह हो, उन सब की कोशिशें दम तोड़ जाएंगी। क्योंकि बात वही है कि मैं तो ओपन अब ये बात कर रहा हूँ कि तीफी भट्ट ग्रुप को जावेद भट्ट का कत्ल हज़म नहीं होना, वो इस चीज़ को कतई तौर पे जो है ना वो इग्नोर नहीं करेंगे, और फिर उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि उसके रिज़ल्ट ख़तरनाक होंगे और ये जो दुश्मनी अब मज़ीद की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है कि अब ये लम्हा फ़िक्रिया बन गया है हमारी पुलिस के लिए भी, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। और एक और चीज़ मैं अब आपको इंकशाफ करूँ, आप लोग कहते हैं ना, पहले बताता हूँ, इस वक्त जो दोनों ग्रुपों का उसमें एक असर और रसूख है। अगर आप हालिया इलेक्शन जो हमारे हुए थे उसमें देखें तो तीफी भट्ट ग्रुप हो, कैसर भट्ट ग्रुप हो या अमीर बिलाश टीपू ग्रुप हो, इन तीनों ने मौजूदा गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को सपोर्ट की थी और वो जीते भी, उनमें लोगों को वजारतें भी मिल गई हैं और इस वक्त अहम मनसब पर वो लोग फाइज भी हैं। मैं नाम अभी क्लियर नहीं लूँगा क्योंकि सबको पता है कि वो कौन कौन से नाम है। इस वक्त उस लेवल पे भी कोशिशें चल रही हैं अपने अपने डिफेंस के लिए कि जिन कैंडिडेट्स को इन लोगों ने सपोर्ट किया था उनको अप्रोच करके ये लोग फेवर हासिल करने की दोनों ग्रुप कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ग्रुपों को इस वक्त जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने इलेक्शंस में सपोर्ट किया था, वो भी एक ग्रुप बन गया हुआ है। क्योंकि एक ग्रुप तीफी भट्ट को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप जो है अमीर बिलाश टीपू और कैसर भट्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई सपोर्ट ना करें, अगर सपोर्ट करनी है तो ये करें कि इन ख़ानदानों को मिलाने की कोशिश करें। आप लोग इस वक्त बासर हैं, आप लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय इसके कानूनी मामले उनको सपोर्ट दें, आप उन लोगों को इस तरफ लाएं कि टेबल टॉक कराएं और इस दुश्मनी का ख़ात्मा कराएं। तो फिर तो मैं समझूंगा कि वो लोग बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और वो वाकई इन दोनों ख़ानदानों के हमदर्द भी हैं, उसके साथ साथ
وہ لوگ بھی امن و امان چاہتے ہیں، کیونکہ اب اس دشمنی میں جس طرح اب جاوید بٹ والا واقعہ ہوا تھا، جس طرح ایک چلتے روڈ کے اوپر ان کو حملے میں مارا گیا، وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جب بھی فائرنگ ہوتی ہے، برسٹ ایک چھوڑا جاتا ہے تو گولیاں تو پھیلتی ہیں، وہ گولیاں کسی رائے گیر کو بھی لگ سکتی تھیں، وہ کسی بچی کو لگ سکتی تھی، کیونکہ اس وقت اسکول اور کالجز کی چھٹی کا ٹائم تھا. تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. تو خدا را ان لوگوں کو آپ سپورٹ ضرور کریں، آپ ان لوگوں کو قانونی معاملات میں ضرور سپورٹ دیں، لیکن پازیٹیو وے میں لے کے جائیں اور ان لوگوں کو ٹیبل ٹاک میں بٹھائیں. اگر یہ آپ لوگوں سے اپنی مدد مانگ رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ کریں، تو پھر ان لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان دشمنیوں میں مزید خوفناک نتائج آئیں گے، اس میں بھلا کسی کا نہیں ہوگا.